स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में एक शाम फनकारों के नाम। मैं खुर्शीद आलम। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर आली जनाब सुलेमान खुमार साहब। सुलेमान खुमार साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। आपकी पैदाइश 1944 में बागलकोट ज़िला बीजापुर में हुई। आपने फारसी और उर्दू ज़बान में मास्टरी की डिग्री हासिल की। आपको बचपन से ही लिखने का शौक था। 1964 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की हैसियत से आप अपनी खिदमत को अंजाम दिए और 2002 में आप रिटायर्ड हुए और फिर वक्त आप जो है अल्लामान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक ट्रस्टी की हैसियत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपने अपने दौर में शायरी के दौर में 2 किताबें लिखी हैं। तीसरा सफ़र समंदर जागता है जो नज़मों और गज़लों का मजमुआ है और तीसरी किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है, ज़ेरे तरतीब। तो आइए इनसे कुछ मीठे कुछ तीखे सवालात शुरू करते हैं। तो खुमार साहब, अब सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको लिखने का शौक कब से हुआ? जी, ये तो बहुत पुरानी बात है। लिखने का शौक तो मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं 4वीं-5वीं जमात से ही शुरू था। उस ज़माने में ना टीवी था ना हमारे पास ये आजकल का जो मोबाइल वगैरह, ये कोई बीमारियां नहीं थी सिवाय हमारे कहानियां पढ़ना, रिसाले पढ़ना, उसके सिवा कोई दूसरा शौक ही नहीं था। लिहाजा मैं वो उस वक्त जो हमारे ज़माने में छपता था खिलौना बच्चों का, कलियाँ, गुंचा, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करके हम पढ़ते रहते थे। पढ़ने का शौक तो वहाँ से शुरू हुआ। अब लिखने का मामला ऐसा है कि मैं 5वीं और 6ठी के जमात में आया तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और शुरुआत इस तरह हुई कि हमने वो कलमी रिसाला तरतीब देना शुरू किया अपनी क्लास में। यानी किसी के कहने पर या अपने आप शुरू किया? नहीं, वो तो मेरे अंदर का आदमी कह रहा था कि मुझे लिखना चाहिए। जी। हाँ, वो बेचैन था मैं कि कुछ ना कुछ मैं बाहर रखूं। तो समर नाम का पर्चा शुरू किया हमने। बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट था, कहानियां। 5वीं जमात से? 6ठी जमात से आपने पर्चा शुरू किया? 4वीं-5वीं में पढ़ते रहे। और ताज्जुब की बात है, जब मैं 7th में था, छुट्टियों में मशहूर गोदान जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की मशहूर नावल, जिस पर मुझे MA में जो पेपर देना पड़ा, और मैं पढ़ा हुआ था 7th क्लास में। वाह, क्या बात है। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत मसरूफ रहता था MA में, उसी याददाश्त की बलबूती पर मैंने MA का पेपर दिया। इस तरह मेरे पढ़ने का अमल दिन रात सिवाय पढ़ने का और कुछ नहीं था। आज भी मुझे नींद कम अज कम 25-50 सफ़ात पढ़ने तक नींद नहीं आती। आपकी पहली नज़म कौन सी है? मेरी पहली नज़म तो नहीं, मेरी पहली गज़ल है। पहले गज़ल है? जी हाँ। उसके बाद नज़में भी शुरू हुई। मेरी पहली गज़ल शाया हुई बम्बई के उर्दू टाइम्स में। उस वक्त उर्दू टाइम्स बम्बई का सबसे मेयारी और सबसे कसीरुल इशात अखबार। जी जी। जबकि मैं अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था। उस वक्त मेरी गज़लें शाया हुई। उसकी इस्लाह किसने की थी? मामला ऐसा है कि जब मैं बागलकोट में था SSLC तक, बल्कि PUC तक, तो वहाँ ज़ाहिर है इस्लाह करने वाला तो कोई नहीं था। वो मेरे मिजाज में एक वज़न रच बस गया था, एक मौजूनियत थी और मुतालिया था, जिसकी बिना पर हम करते गए। अब चीज़ के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन ज़रूरत होती है। उस्ताद के बगैर आदमी मुकम्मल नहीं होता। जब मैं बीजापुर आया तो यहाँ मैंने ट्रेनिंग कॉलेज में, शौक तो वही था, मैं देखना चाहता था कि बीजापुर में कितने शायर हैं, क्योंकि बागलकोट में ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो मैंने इनाग्रेशन जो ट्रेनिंग कॉलेज का किया जलसा, उसमें मुशायरा रख दिया। हमारे ट्रेनिंग को बताया कि अगर कोई शायर हो तो आने के लिए कहिए। उन्होंने कहा अरे हमारे पास लंबी फहरिस्त है, काफ़ी लंबी फहरिस्त आई मेरे पास। और उसमें मैंने सुनाया था एक नज़्म, मैं फिर एक बार साकी तेरी महफिल में आऊँगा, मैं फिर एक बार साकी तेरी महफिल में आऊँगा।